2021 के समय, और उसी समय ये अपने मिलेट्स को इंटरनेशनल ईयर्स करके सारे पूरे ग्लोबल में 2023 को मिलेट्स ईयर्स करके घोषित किया गया जागतिक लेवल पर, जागतिक स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर मिलेट्स ईयर करके घोषित किया गया। अब ये मिलेट्स क्या है, कैसा है, इसका यूज क्या है मिलेट्स, जिसे बोला जाता है श्रीधान्य, श्रीधान्य बोला जाता है। ठीक है, श्रीधान्य बोलेंगे या तो फिर भरत धान्य बोलेंगे, या तो फिर उसे क्या बोलेंगे हम लोग, जो आप लोग भरत धान्य, श्रीधान्य, और एक नेम है उसमें क्या, तृणधान्य करके बोला जाता है। अब ये तृणधान्य सबको देखो, ये अभी से नहीं है, फूड के तौर पर इसका यूज किया जाता था। अब ये जो फूड है, ये फूड का कैसे यूज किया जाता था, तो इसके बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन हम लोग देंगे आपके माध्यम से। ठीक है, ये हमारे मिलेट्स ईयर के तौर पर हमने अपने स्कूल में, श्रीमती सी एम पटेल हाई स्कूल कमिश्नर महाविद्यालय गिदावली, यहाँ पर भी आपके सपोर्ट से, आपके हेल्प से हमने यहाँ पर सेलिब्रेट किया है। आपने बहुत ही अच्छा खासा प्रेजेंटेशन से यहाँ पर हमें दिखाया हुआ है। तो ये मिलेट्स जो श्रीधान्य, तृणधान्य जिसे बोला जाता है, तो इसका बेनिफिट्स क्या है, रोल क्या है, तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा अपने किचन हाउस में देखते हैं, क्या देखते हैं, जो राइस देखते हैं और व्हीट देखते हैं। ठीक है बेटा, तो राइस और व्हीट और ये जो मिलेट्स है, इनका यदि कंपैरिजन करें हम लोग, तो मिलेट्स में सबसे ज्यादा न्यूट्रिशंस, न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा न्यूट्रिशंस होते हैं एज कम्पेयर टू राइस एंड व्हीट। ऊपर से राइस और व्हीट जो होता है, तो इसमें जो व्हीट हम लोग बोलते हैं, गेहूं जो बोलते हैं, तो गेहूं में ग्लूटेन का जो परसेंटेज जो होता है, वो ग्लूटेन का परसेंटेज ज्यादा होता है। अब ग्लूटेन मीन्स क्या है, ग्लूटेन एक दो मटेरियल से बना होता है। ठीक है, ये दो मटेरियल से बना है। तो ये जो ग्लूटेन है, ग्लूटामिन एक है, और है ग्लियाडिन एक है, ग्लियाडिन, और एक है ग्लूटेनिन। ये दो मटेरियल से बना हुआ है ग्लूटेन। ये ग्लूटेन जो होता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम्स के लिए बहुत ही डिफिकल्टीज होता है। डाइजेस्ट होता है लेकिन लेट होता है, और वो डाइजेस्ट न होने की वजह से हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है ना, भूख नहीं लगना, ये सारी सिम्टम्स क्रिएट हो जाते हैं। और ऊपर से ये जो व्हीट और राइस जो होते हैं, तो इसमें क्या है, लेस परसेंटेज में देखोगे तुम लोग, लेस परसेंटेज में यहाँ पर क्या होता है, न्यूट्रिशंस होता है, और मिलेट्स में हाई परसेंटेज में क्या होता है, न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं। और ऊपर से मिलेट्स जो है, जैसे ज्वारी है, बाजरा है, कोदो है, ठीक है, ये खास के तौर पर भगत करके यूज किया जाता है। और आप लोगों ने भगत के हेल्प से बहुत सारा डायग्राम्स यहाँ पर किए हुए हो। ठीक है, तो आप सभी का धन्यवाद है। आप देखो, ये ऊपर से मिलेट्स को सुपर क्रॉप भी बोला गया है। सुपर क्रॉप क्यों बोला गया है, क्योंकि ये जो क्रॉप है बेटा, ये क्रॉप है लेस वाटर में। ठीक है, नियरली 70% जो वाटर लगता है जनरली राइस को, तो उसको 30% ही वाटर होगा, यानी 70% लेस वाटर देन द राइस। ठीक है, 70% राइस के कंपैरिजन में वाटर इसे कम लगता है इस क्रॉप को कल्टीवेट करने के लिए। ठीक है, ऊपर से ये जो पुअर सॉइल यानी जनरली जिस सॉइल में न्यूट्रिएंट की मात्रा कम होती है ना, ऐसे ही सॉइल में ये मिलेट्स उगाते हैं और उगते भी हैं, और अच्छा खासा उससे कल्टीवेशन कर सकते हैं, उससे क्रॉप ले सकते हैं। और ऑर्गेनिक क्रॉप है, किसी टाइप का केमिकल्स उसमें पाए जाते नहीं। ठीक है, और ऊपर से ये इसका जो बेनिफिट्स क्या है हमारे बॉडी के लिए, सबसे ज्यादा बेनिफिट्स क्या है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा बेनिफिट्स है कि जनरली ज्यादा से ज्यादा नियरली 8 आवर्स नींद अच्छे से लगना। ठीक है, और अपना जो वेट लॉस है, वेट लॉस, ठीक है, वेट कम हो जाना। ठीक है, उसी तरह बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल है, डायबिटीज है, इसका परसेंटेज जो है इसका मिनिमाइज होना। ऊपर से कैंसर जैसे जो डिसीज है, कैंसर जैसे, ठीक है, इस पर भी ट्रीट किया गया है इस मिलेट्स की वजह से। कैंसर जैसे डिसीज को भी मिनिमाइज किया गया है। ऊपर से हार्ट का प्रॉब्लम जो होता है, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम होता है, वो भी मिनिमाइज होता है। और हमारा जो
डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, पूरी तरह डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, वो अच्छी तरह प्रॉपर तरीके से वर्क करता है मिलेट्स खाने से, ठीक है। और ऊपर से अपने बॉडी में जो एंटीऑक्सीडेंट जो होता है ना, तो इम्यूनिटी पावर जो होता है, इम्यूनिटी पावर, वो इम्यूनिटी पावर को इंक्रीज करता है मिलेट्स। तो इसीलिए मिलेट्स को अपने जागतिक लेवल पर हर साल सभी देश एक कंबाइन होते हैं और अपना ओपिनियन डालते हैं। उसी तरह हमारे देश के पंतप्रधान उनके ओपिनियन डाले और इंटरनेशनल लेवल पर ये 2023 इस ईयर को मिलेट्स ईयर करके घोषित किया गया है। ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन भी आएगा, आपको याद भी रखना है कि यूज सुपर क्रॉप बोला जाता है क्योंकि ये इजी से इजी प्रोसेस में कैसी भी सॉइल रहे, कम वाटर रहे और इको फ्रेंडली होता है, एनवायरमेंट में इसका कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। तो इसीलिए इसे सुपर क्रॉप भी बोला गया है और एनवायरमेंटल फ्रेंड क्रॉप भी बोला जा सकता है, क्लाइमेटिक क्रॉप भी बोला जा सकता है इसे, ठीक है। तो इस तरह मिलेट्स होता है। तो आप लोग अपने ये मिलेट्स के बारे में क्या हम लोग इस तरह क्यों प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए कि इस मिलेट्स का कुछ नॉलेज आपको मिले और मिलेट्स का क्या बेनिफिट्स है, क्या रोल है, ये आप सबको तो पता हो गया स्कूल लेवल में, लेकिन आपको सभी को बताना है कि मिलेट्स का क्या यूज है। तो आप लोग, मैं तो करूंगा, लेकिन आप लोग भी अपने किचन में जिस तरह राइस और मीट रखते हो उसी तरह मिलेट्स भी आपके किचन हाउस में रहना चाहिए, ठीक है, ताकि उसका यूज कर सके। ज्यादा से ज्यादा हम लोग राइस और मीट का यूज करते हैं, है ना। अभी देखोगे सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा डायबिटीज शुगर वाली प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, बहुत सारी बीमारियां मैंने फॉर्म हो रही है, ठीक है। तो कंट्रोल करने के लिए हमें मिलेट्स का यूज करना चाहिए। तो ये सोशल वर्क के माध्यम से, समाज जागरूकता के माध्यम से बताना है, सभी को मिलेट्स का यूज बताना है, मिलेट्स कहाँ उगाए जाते हैं, किस तरह उगाए जाते हैं, मिलेट्स क्यों खाना चाहिए, ठीक है। ये आपके माध्यम से भी सारे पूरे पब्लिक को बताना है ताकि सारी पूरी पब्लिक अवेयर हो जाए और उन्हें भी मिलेट्स के बारे में पता हो जाए और वो मिलेट्स खाना शुरू करेंगे, ठीक है। तो अपने सेहत के लिए, हेल्दी के लिए, अपना जो शरीर है स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, अपने सेहत के लिए